अब हम अभी इसी की ग्राफिक पर बने रहेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अपोलो अस्पताल पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में इसी मार्च में हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले बांग्लादेशी गैंग का भांडाफोड़ होने के बाद दिल्ली पुलिस नींद से जागी। इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी क्राइम ब्रांच का क्या कहना है। अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 3 लोग बांग्लादेशी नेशनल थे, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था, और ये लोग वहीं से बांग्लादेश से किडनी के पेशेंट और डोनर को आइडेंटिफाई करके लाते थे, यहाँ लाते थे, यहाँ रुकवाते थे, उनके टेस्ट कराते थे और उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। एक उनके साथ उनका ट्रांसलेटर था और एक डॉक्टर और डॉक्टर के 2 स्टाफ, तो कुल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसमें ये लोग बांग्लादेश में जनरली डायलिसिस सेंटर वगैरह से आइडेंटिफाई कर लेते थे किडनी पेशेंट्स, और डोनर जो गरीब लोग होते थे उनको ले आते थे कि आप ट्रांसप्लांट देने के लिए तैयार हैं पैसों के लिए, नहीं तो कुछ लोग को जॉब नौकरी का झांसा देते थे, आपको काम सिखाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, और जब यहाँ आके मेडिकल टेस्ट करवा के फिट पाए जाते थे तो उनसे फिर कह के पैसे का लालच दे के उनकी ट्रांसप्लांट कराते थे। फिर उनके कागज़ वगैरह नकली बनवा के यहाँ पे उनका ये डॉक्टर्स जो थे उनका स्टाफ और वो मिलकर उनका कागजात वगैरह पूरे करवाते थे और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। तो डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा करते हुए यह बताया कि इसमें डोनर और रिसीवर यानी जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की जानी है वो दोनों ही बांग्लादेश के रहने वाले होते हैं। अब उन दोनों को बांग्लादेश में तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है हम आपको आगे बताएंगे। डीसीपी क्राइम ब्रांच ने यह भी बताया कि उनको या तो कुछ पैसों का लालच दिया जाता था या फिर नौकरी लगाने का लालच दिया जाता था, उसके बाद उनको भारत लाया जाता था। अब बांग्लादेश से भारत किडनी डोनेट के लिए आने वाले जो मरीज हैं, क्या उनकी वेरिफिकेशन होती है? क्या बांग्लादेश हाई कमीशन उनकी संतुष्टि करता है? यह एक बड़ा नेक्सस है, न सिर्फ हेल्थ सेक्टर पर यह सवाल निशान खड़ा करता है, बल्कि यह देश की इंटेलिजेंस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर बांग्लादेश के लोग भारत में आकर किडनी ट्रांसप्लांट कराकर वापस चले जाते हैं। इस घटना का कैसे खुलासा हुआ और कैसे इस नेक्सस तक पहुंचा गया, कहानी बड़ी रोचक है। अब हम आपको की ग्राफिक के जरिए आगे बताते हैं, क्योंकि सवाल यह है कि दिल्ली में ये लोग कहां रहते थे। ये आरोपी दिल्ली के जसोला में फ्लैट लेकर रहते थे। जब उन्होंने फ्लैट लिया था तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी? हुई होगी, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? यहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। इसीलिए क्राइम ब्रांच पर की टीम पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि रसेल अहमद ने जसोला में एक फ्लैट किराए पर लिया था जहां वो रहता था। यही डोनर को लाया जाता था, पहले उससे बातचीत की जाती थी।